डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि हम कहानी पढ़ते हैं रुस्तुम और सुराब की। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है कि जब वो वॉरियर आ गया, जब उसने रुस्तुम का नाम सुना तो उसने लड़ाई करने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद सुराब घर चला जाता है और माँ से कहता है कि मैं अपने बाप को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। एक तो मैं उसे उस मुल्क का बादशाह बनाऊंगा, दूसरा मैं उसे अपने साथ अपने घर लेके आ जाऊंगा। एट द डाउन द नेक्स्ट डे, यहाँ तक हमने पढ़ा है। सुराब रिटर्नड होम एंड सेड टू हिज मदर। जब सुराब घर आ गया तो इसने अपनी माँ से कहा, आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ माई फादर एंड फाइंड हिम। मैं किसी भी हालत में जाऊंगा अपने बाप को ढूंढने के लिए और उसे ढूंढ के ही रहूंगा। आई शैल सेट एट वंस, हिज मदर बेगड हिम। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने बाप को ढूंढ के ले आऊंगा, मगर उसकी माँ ने इससे इल्तिजा की कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ। बट फाइंडिंग हिज डिटर्मिनेड टू गो, मगर जब इसने इससे अपने इरादे का पक्का पाया, शी सेड, हाउ विल यू एंड रुस्तुम नो ईच अदर। अच्छा बेटा, जब आपने ये फैसला कर ही लिया कि आप अपने बाप को ढूंढने के लिए जाओगे, तो मैं एक बात कह दूंगी कि आप लोग कैसे एक दूसरे को पहचानोगे। अदर योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वर बॉर्न, क्योंकि आपके बाप ने तब मुझे छोड़ा था जब आप मेरे पेट में थे, यानी कोख में थे। बट सुराब वॉज बेंट ऑन गोइंग, मगर सुराब बजिद था जाने के लिए। आई विल नॉट रिटर्न, इसने कहा कि मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा। ही सेड, अनलेस आई फाइंड माई फादर, जब तक न मैं अपने बाप को ढूंढ निकालूंगा। इफ़ यू मस्ट गो, अगर आप जाना ही चाहते हो, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। सेड तनीमा, यानी तनीमा उसकी माँ का नाम है। द प्रेशियस स्टोन यू वेयर ऑन योर आर्म आर गिवन टू बी बाय योर फादर। जो ये कीमती पत्थर है जो आपकी बाजू पे बंधी हुई है, ये आपके बाप ने मुझे दी है उस वक़्त जब वो मुझसे जुदा हो गया। इफ़ यू फाइंड हिम, अगर अपने बाप को कहीं पाया, शो हिम एंड ही विल नो, उसको ये पत्थर दिखाना तो वो आपको पहचान जाएगा कि आप मेरे बेटे हो। सुराब collected any armies an army and marched to Parisha। इसके बाद सुराब ने कुछ फौज जमा किया और परिशा की तरफ जाने का इरादा किया। His purpose was not only to find his father but also to make him the king of Parisha। इसका सिर्फ यही मकसद नहीं था कि वो अपने बाप को ढूंढ ले, बल्कि इसने फैसला लिया कि मैं उसे बादशाह बनाऊंगा इसका। बिकॉज कैकोस वॉज एन अनपॉपुलर रूलर, बिकॉज क्योंकि जो कैकोस था, परिशा का बादशाह था, वो नामवर या बहादुर बादशाह नहीं था। व्हेन सुराब क्रॉस्ड इनटू परिशा, जब सुराब ने परिशा की तरफ कूच किया, कैकोस सेंट हिज आर्मी टू फाइट द इन्वेडर, कैकोस ने फौज को भेजा इसके साथ मुकाबला करने के लिए। बट द किंग जनरल्स वर नो मैच फॉर सुराब, मगर जो फौजी जाता था, कोई सुराब की आर्मी का मुकाबला नहीं, सुराब का मुकाबला नहीं करता था। कैकोस सेंट हिज आर्मी टू फाइट इन्वेडर, वन आफ्टर अनदर दे वर किल्ड इन बैटल, एक के बाद दूसरे को मार दिया जाता था लड़ाई में। एंड नथिंग कुड स्टॉप सुराब्स एडवांस, कोई भी फौजी इसकी आगे बढ़ने को नहीं रोक सकता था। द मैन दैट एस्केप्ड, जो लोग फौज से भाग कर आते थे, वेंट टू द किंग एंड सेड, वो बादशाह के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री, आज एक बहुत खतरनाक आदमी आया है, फौजी आई है, जिससे हम अपने मुल्क को नहीं बचा सकते। आवर जनरल्स हैव बीन किल्ड, हमारे जनरल्स जो हैं
وہ ایک کے بعد ایک کو مار دیتا ہے. بٹ دا ینگ سولجر ہو لیڈس دا اینیمی، مگر جو بہادر یہ چھوٹا جوان تھا، سولجر جو آرمی کا لیڈ کرتا تھا، یہ ایک کے بعد ہمارے ایک جنرل کو مار دیتا ہے، کوئی بھی اس کو نہیں روک پاتا. Who is this? What is his name? asked the king. تو یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا. They called him Surab. The man said. ایک آدمی نے کہا کہ اسے فوجی سراب کے نام سے یاد کرتے ہیں. He fights like a lion. ایک شیر کی طرح لڑتا ہے. Our only hope is now Rustum. اگر ہمارے ملک کو کوئی بچا سکتا ہے اس وقت تو وہ امید صرف رستم پر ہے. Just then a Tatar soldier came with a message. اسی کے ساتھ بھی یہ بات چل رہی تھی کہ وہاں سے ایک سپاہی آیا، ایک میسنجر آیا یہ میسیج لے کے. It was from Surab. یہ میسیج تھی سراب نے بیچی تھی بادشاہ کو. The message said. اتھ منٛز آو وننہٕ یہ کہ اس میں یہ کہا گیا I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in a single combat. میں پرشین آرمی کے ساتھ نہیں لڑوں گا، انہیں نہیں ماروں گا اگر آپ کا کوئی چمپین جو ہے وہ میرے ساتھ اکیلے لڑائی لڑے گا. Send for Rustum at once and said the king. بادشاہ نے کہا کہ رستم کو بلاؤ. When he heard the message, Rustum was at time away in a far off village, staying his father. جب یہ میسیج رستم کے پاس پہنچی، رستم اس وقت اپنے باپ کے پاس تھا جو کہ بڑی حالت میں تھا. The king sent message reached to him. He took leave of his father and hurried to see the king. جب اس نے بادشاہ کی میسیج سنی تو اس نے اپنے باپ کو وہیں پہ چھوڑ کے بادشاہ سے ملنے آیا. تو آج کے لیے یہی ٹاپک یہیں پہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر اس ٹاپک پہ بات کریں گے، آگے پڑھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ٹاپک یہیں پہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.